हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी पाठशाला। इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.4 और उसका क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ हमें दे रखा है राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। तो हमें क्या करना है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं हमें हर एक को सेक के टर्म्स में लिखना है। कुछ इसी तरह का सवाल हमने क्वेश्चन 1 में भी किया था, राइट। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं, एक ब्रीफ रिविजन कर लेते हैं सारे फॉर्मूले का जो हम यहाँ पर यूज करेंगे, राइट। तो देखो, अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो सबसे पहला क्या है, साइन ए इंटू कोसेक ए इज इक्वल टू 1। ये सबसे पहला फॉर्मूला होता है, राइट। तो यहाँ पर साइन ए और कोसेक ए में ए क्या है, ए कोई सा भी एक गिवन एंगल है। अगर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर ए को मैं 60 डिग्रीज ले लूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्रीज इंटू कोसेक 60 डिग्रीज। जब आप कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, राइट। तो इससे कुछ और फॉर्मूले आ जाएंगे। अगर मैं कोसेक ए को आरएचएस पर भेज दूं तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, आरएचएस पर जाकर के वो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर से हम लिख सकते हैं कि साइन ए क्या होगा, साइन ए होगा 1 बाई कोसेक ए। और अगर हम साइन ए को आरएचएस पर भेजे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कोसेक ए इज इक्वल टू 1 बाई साइन ए। ये पहला सेट ऑफ फॉर्मूला हमारे पास। अब अगर हम दूसरे सेट की बात करें तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, कॉस ए इंटू सेक ए इज इक्वल टू 1, है ना। ये दूसरा सेट हमारा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दो और फॉर्मूले आ जाएंगे, राइट। सेक ए को सबसे पहले हम आरएचएस पर सेंड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलएचएस पर हो जाएगा कॉस ए दैट इज इक्वल टू 1 बाई सेक ए। ये पहला फॉर्मूला। और दूसरा, अगर हम कॉस ए को आरएचएस पर सेंड कर देते तो यहाँ पर क्या होगा, एलएचएस पर आ जाएगा सेक ए और आरएचएस पर हो जाएगा 1 बाई कॉस ए, है ना। तो ये दूसरा सेट हमारा हो गया। अब अगर मैं तीसरे सेट की बात करूं तो यहाँ पर क्या होगा, tan ए इंटू कॉट ए। ये कितना होता है, ये भी 1 होता है, राइट। और यहाँ पर फिर से अगर हम कॉट ए को आरएचएस पे सेंड करें तो यहाँ पर क्या होगा, tan ए इज इक्वल टू 1 बाई कॉट ए। और अगर हम tan ए को आरएचएस पर सेंड करें तो यहाँ पर क्या होगा, कॉट ए इज इक्वल टू 1 बाई tan ए, है ना। तो ये तीसरा सेट हमारा हो गया। और इन तीन सेट्स के अलावा हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी होती हैं, राइट। उन आइडेंटिटीज को यहाँ पर मैं लिखता हूँ। वो आइडेंटिटीज क्या क्या है, सबसे पहली साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, राइट। दूसरी आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। ये दूसरी आइडेंटिटी हो गई। और तीसरी कौन सी होती है, tan स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, है ना। तो ये हो गए वो फॉर्मूले जिनका हमें यहाँ पर यूज करना है। अब आइए हम क्वेश्चन पर वापस चलते हैं। ओके, तो अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं तो देखिए हमारे पास 6 रेशियोज होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है साइन ए, दूसरा होता है कॉस ए, तीसरा होता है tan ए, फिर आता है कोसेक ए, फिर आता है सेक ए और फाइनली हमारे पास हो जाता है कॉट ए, राइट। तो यहाँ पर ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं हमें क्या करना है, हर एक को सेक के टर्म्स में लिखना है, राइट। लेकिन अगर आप यहाँ पर सेक ए को देखो तो ये तो ऑलरेडी सेक में है ना, तो इसे हमें कन्वर्ट करने की तो जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेक ए को हटा देंगे। इसके अलावा जो बचे हुए 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं हमें हर एक को सेक के टर्म्स में लिखना है, राइट। शुरू करते हैं साइन ए के साथ। तो देखो, साइन ए को जब हमें सेक ए में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, इससे रिलेवेंट कोई आइडेंटिटी या फिर फॉर्मूले हम खोज लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर आप आइडेंटिटीज में देखो तो यहाँ पर हमारे पास पहली आइडेंटिटी कौन सी है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, है ना। इसमें हम क्या कर सकते हैं, कॉस के जगह पर 1 बाई सेक लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस ए क्या होता है, कॉस ए होता है 1 बाई सेक, राइट। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 बाई सेक स्क्वायर ए, है ना। उसके बाद हम 1 बाई सेक स्क्वायर ए को आरएचएस पर भेज देंगे और एलएचएस पर साइन स्क्वायर ए रह जाएगा और आरएचएस पर सेक की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर इस पहली आइडेंटिटी का हम यूज करने वाले हैं। तो आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये हमारी आइडेंटिटी है। और इसमें हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, इसमें हम फॉर्मूला यूज करेंगे कॉस ए इज इक्वल टू 1 बाई सेक ए, राइट। तो फॉर्मूला हमारे पास है कॉस ए इज इक्वल टू 1 बाई सेक ए। अब देखो यहाँ पर अगर मैं एलएचएस और आरएचएस पर स्क्वायर कर दूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलएचएस पर स्क्वायर करने पर वैल्यू आ जाएगी कॉस स्क्वायर ए, है ना। कॉस ए का स्क्वायर कितना होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है। और आरएचएस पर स्क्वायर करने पर 1 का स्क्वायर 1 होगा, डिवाइडेड बाय सेक ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पर इस आइडेंटिटी में अगर आप देखो तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए प्रेजेंट है, राइट। इस कॉस स्क्वायर ए की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, राइट। तो आइए कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 1 बाई सेक स्क्वायर ए दैट इज इक्वल टू 1, राइट। अब हम क्या करने वाले हैं, 1 बाई सेक स्क्वायर ए को हम आरएचएस पर भेज देते हैं। तो यहाँ पर एलएचएस पर क्या रह जाएगा, साइन स्क्वायर ए, और आरएचएस पर 1 हमारे पास पहले से था। और 1 बाई सेक स्क्वायर ए जब आरएचएस पर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर ए, राइट। अब यहाँ पर आप एलसीएम ले सकते हो। तो यहाँ पर 1 को मैं 1 बाई 1 लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम, राइट। 1 और सेक स्क्वायर ए का एलसीएम क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए। और न्यूमरेटर पे क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। और एलएचएस पर हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर ए, राइट। तो हमारा काम लगभग हो चुका है। यहाँ पर हमने साइन स्क्वायर ए को रिप्रेजेंट कर दिया सेक के टर्म्स में।
लेकिन हमें करना क्या है, हमें साइन स्क्वायर ए को नहीं, साइन ए को सेक के टर्म्स में लिखना है, राइट। तो यहाँ पर हमें इस स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, एलएचएस और आरएचएस पर अंडर रूट ले लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमने ले लिया एलएचएस पर अंडर रूट और आरएचएस पर भी हमने ले लिया अंडर रूट। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए जब रूट से बाहर आएगा तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, एलएचएस पर साइन ए आ जाएगी। और आरएचएस पर हम क्या करेंगे, अंडर रूट को सेग्रीगेट करके यानी अलग अलग करके लिख लेंगे। न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए, है ना। अब देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में अंडर रूट सेक स्क्वायर ए है और सेक स्क्वायर ए जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो उसे हम सेक ए लिख सकते हैं, राइट। तो ये डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक ए। तो अब हमारा काम यहाँ पर हो गया, हमने क्या कर लिया, साइन को हमने सेक के टर्म्स में लिख दिया। एलएचएस में हमारे पास क्या है, साइन ए, और आरएचएस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सी है, सिर्फ सेक की है, राइट। तो ये हो गया साइन ए का ट्रांसफॉर्मेशन सेक के फॉर्म में। इसे हम लिख लेते हैं। साइन ए हमारे पास क्या आया, साइन ए हमारे पास आया अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई सेक ए, राइट। अब आइए हम बात करते हैं कॉस ए की। तो देखो जब आप कॉस ए की बात करते हो तो कॉस ए के लिए तो हमारे पास एक डायरेक्ट रिजल्ट, एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, राइट। यहाँ पर देखिए कॉस ए क्या होता है, कॉस ए होता है 1 बाई सेक ए, राइट। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी कॉस सेक के टर्म्स में हम लिख सकते हैं, ये तो फॉर्मूला ही होता है। तो कॉस ए क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस ए हो जाएगा 1 बाई सेक ए। हमने यहाँ पर क्या कर लिया, हमने कॉस को सेक के टर्म्स में लिख दिया, राइट। इसे भी हम लिख लेते हैं। कॉस ए हमारे पास क्या आया, कॉस ए आया है 1 बाई सेक ए। अब आइए हम बात करते हैं टैन ए की। तो देखो टैन ए को हमें क्या करना है, सेक के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इससे रेलेवेंट कोई एक आइडेंटिटी निकालेंगे, राइट। अब यहाँ पर आइडेंटिटीज में अगर आप देखो तो यहाँ पर तीसरी आइडेंटिटी कौन सी है, टैन स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, राइट। यहाँ पर एलएचएस पर जो +1 है इसे अगर मैं आरएचएस पर भेज दूं तो यहाँ पर एलएचएस पर क्या रह जाएगा, टैन रह जाएगा और आरएचएस पर सेक के टर्म्स में वैल्यूज आ जाएंगी, है ना। तो यहाँ पर इस तीसरी आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे टैन को सेक में कन्वर्ट करने के लिए। तो वो आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, टैन स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, है ना। यहाँ पर हम क्या करेंगे, +1 को सबसे पहले आरएचएस पर भेज देते हैं हम। एलएचएस पर क्या रह जाएगा, टैन स्क्वायर ए। आरएचएस पर हमारे पास पहले से सेक स्क्वायर ए है और +1 जब आरएचएस पर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -1, राइट। अब यहाँ पर टैन स्क्वायर ए को हमने सेक के टर्म्स में लिख दिया, बट हमें टैन ए को लिखना है ना कि टैन स्क्वायर ए को। तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट ले लेंगे एलएचएस और आरएचएस पर। तो यहाँ हमने अंडर रूट ले लिया एलएचएस पर और यहाँ पर हमने अंडर रूट ले लिया आरएचएस पर, राइट। अब टैन स्क्वायर ए जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो यहाँ पर एलएचएस पर वैल्यू क्या आ जाएगी, टैन ए, है ना। और आरएचएस पर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो ये एज इट इज रहेगा, राइट। तो टैन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, राइट। तो हमने यहाँ पर क्या किया, टैन को हमने सेक के टर्म से लिख दिया। इसे भी हम लिख लेते हैं। टैन ए हमारा क्या आया, टैन ए हमारा आया है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, राइट। अब देखो साइन कॉस और टैन हमने कैलकुलेट कर लिया। अब बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से रह गए, कोसेक और कॉट। सेक को हम कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि सेक तो ऑलरेडी सेक के टर्म्स में है, राइट। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले कोसेक ए को कन्वर्ट करने की। तो देखो जब मैं कोसेक ए की बात करता हूं तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, कौन सा, कोसेक ए इज इक्वल टू 1 बाई साइन ए, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो साइन ए इंटू कोसेक ए 1 होता है और इससे हमने क्या डिराइव किया था, इससे हमने डिराइव किया था कि कोसेक ए इज इक्वल टू 1 बाई साइन ए, है ना। और साइन ए की वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी है। साइन ए की वैल्यू कितनी आई थी, साइन ए की वैल्यू आई थी अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई सेक ए। अब अगर साइन ए ये है हमारे पास तो हमें कैलकुलेट यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 1 बाई साइन ए। जैसे ही हम 1 बाई साइन ए निकाल लेंगे उसी की वैल्यू तो कोसेक ए के बराबर होती है, राइट। तो देखो साइन ए हमारे पास क्या आया था, साइन ए हमारे पास आया था अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई सेक ए, राइट। ये है साइन ए की वैल्यू और हमें क्या चाहिए, हमें 1 बाई साइन ए चाहिए, राइट। तो यहाँ पर हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। अब यहाँ पर साइन ए को मैं साइन ए बाई 1 तो लिख ही सकता हूँ, राइट। उससे कोई डिफरेंस तो आएगा नहीं। अब यहाँ पर देखो हमें करने की जरूरत क्या है, हमें रेसिप्रोकल करना है एलएचएस को भी आरएचएस को भी, यानी कि जो चीज डिनोमिनेटर में थी उसे हम न्यूमरेटर में लिखेंगे और जो चीज न्यूमरेटर में थी उसे हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। इसी को तो रेसिप्रोकल करना कहते हैं, राइट। तो ये काम हम एलएचएस और आरएचएस दोनों पर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही हम रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या था, 1 था, अब वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, ये रहा न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, जो पिछली बार न्यूमरेटर में था जो कि है साइन ए, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा साइन ए। और ये किसके बराबर हो जाएगा, आरएचएस पर भी हमें वही करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में क्या चीज थी, सेक ए, ये आपकी बार न्यूमरेटर में आ जाएगा। यहाँ पर न्यूमरेटर में हो जाएगा सेक ए डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर में पिछली बार क्या था, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये आपकी बार डिनोमिनेटर में आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये वैल्यू आ गई 1 बाई साइन ए की, सेक ए बाय अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। और हमें पता है कि 1 बाई साइन ए क्या होता है, 1 बाई साइन ए होता है कोसेक ए। तो इस 1 बाई साइन ए की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसेक ए लिख सकता हूं, है ना। तो हमने यहां पर क्या कर लिया, कोसेक ए को कन्वर्ट कर लिया सेक के टर्म्स में, राइट। इसे भी हम लिख लेते हैं। तो यहां पर कोसेक ए क्या होगा,
कोसेक ए हो जाएगा सेक ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, राइट। अब ये तो हो गई कोसेक ए की बात। अब हमारे पास बाकी क्या रह गया, कॉट ए, क्योंकि सेक तो ऑलरेडी सेक में है, उसे हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब आइए हम बात करते हैं कि कॉट ए को किस तरह से हम सेक में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो, जब मैं कॉट ए की बात करता हूं तो यहाँ पर भी हमारे पास एक फॉर्मूला है। कॉट ए क्या होता है, टैन का रेसिप्रोकल, यानी कि कॉट ए इज इक्वल टू 1 बाई टैन ए, है ना। यहाँ पर आप फिर से देख सकते हो, ये रहा यहाँ पर तीसरे सेट में आप देख सकते हो कॉट ए क्या होता है, 1 बाई टैन ए होता है, राइट। और tan a की वैल्यू तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी है। यहाँ पर कितना है वो है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ पर किसी तरह से अगर हमें 1 बाई tan a की वैल्यू मिल जाए तो वही तो वैल्यू कॉट की होगी। क्यों, क्योंकि कॉट ए क्या होता है, 1 बाई tan a ही होता है, राइट। तो देखिए tan a हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, इसकी वैल्यू कितनी है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, राइट। अब हमें यहाँ पर चाहिए क्या, हमें 1 बाई tan a चाहिए, राइट। तो यहाँ पर फिर से हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो देखो tan a को हम क्या लिख सकते हैं, tan a बाई 1, है ना। सिमिलरली RHS पर भी हम क्या कर सकते हैं, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इसे भी डिवाइडेड बाय 1 के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, राइट। उससे कोई डिफरेंस तो आता नहीं ना। अगर मेरे पास कोई नंबर है 2, तो 2 को मैं अगर 2 बाई 1 लिख दूं तो उससे कोई डिफरेंस आ जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं, राइट। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पर डिवाइडेड बाय 1 की फॉर्म में लिखा, अब हमारे पास रेसिप्रोकल करना आसान हो गया, राइट। रेसिप्रोकल में हम क्या करते हैं, जो चीज डिनोमिनेटर में होती है उसे न्यूमरेटर में लिखते हैं, और जो चीज न्यूमरेटर में होती है उसे हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो यहाँ पर LHS पर क्या हो जाएगा, LHS पर रेसिप्रोकल करने पर न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा tan a, राइट। और RHS पर रेसिप्रोकल करने पर न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, है ना। तो ये 1 बाई tan a की वैल्यू हमें मिल गई 1 बाई अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। और 1 बाई tan a क्या होता है, 1 बाई tan a होता है कॉट ए के बराबर। तो यहाँ पर 1 बाई tan a की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, कॉट ए लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास कॉट ए, और यहाँ पर भी हमने क्या कर लिया, कॉट को सेक के टर्म्स में हमने लिख दिया, राइट। इसे भी हम लिख लेते हैं फाइनली। तो कॉट ए हमारे पास कितना आया है, कॉट ए हमारे पास आया है 1 बाय अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, राइट। तो यहाँ पर इस तरह से हमने क्या किया, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे हमने क्या किया, हर एक को सेक के टर्म्स में लिख दिया, है ना। तो होपफुली आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट्स या क्वेरीज अभी भी रह जाती हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। ओके, थैंक यू।